हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के नंबर होते हैं। हमारे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या उनको बोलते हैं रियल। और दूसरी होती है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखिए, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर पर माइनस के टू आ जाए, अर्थात रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो वो काल्पनिक संख्या नहीं होती। रूट थ्री, रूट में माइनस के फोर आ जाए, ये सब क्या है हमारी काल्पनिक संख्या। इसको आती है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है बेटा, ये देखिए वास्तविक संख्या ये हमारी होती है अपर्याप्त संख्या। अर्थात अपर्याप्त संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर अपर्याप्त संख्या क्या होती है? देखिए, जैसे रूट के अंदर में टू आ जाए, रूट के अंदर थ्री आ जाए, रूट के अंदर फाइव आ जाए या फाइव, ये सब क्या हमारी अपर्याप्त संख्या है। और परवेश संख्या जिन्हें पीओटी के रूप में ले सकते हैं वो परवेश संख्या होती है, और जिन्हें नहीं ले सकते वो अपरवेश संख्या। तो दूसरी होती है परवेश संख्या। परवेश संख्या, परवेश संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जिन्हें पीओटी के रूप में ले सकते हैं। अब परवेश संख्या क्या होती है? परवेश संख्या जो भिन्न होती है उन्हें भी परवेश संख्या कहते हैं, और पूर्णांक को उन्हें भी परवेश संख्या कहते हैं। अर्थात भिन्न पीओटी के रूप में होती है और पूर्णांक को भी हम पीओटी के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, ओके, इनको बोलते हैं हम लोग टैक्स। और दूसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो भिन्न होती है, जैसे 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, 2/7 हो गया, ये सब क्या है हमारे भिन्न है। पूर्णांक क्या होता है? और पूर्णांक दो प्रकार होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है शून्य अर्थात जीरो। धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं -1, -2, -3, ये सब क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक हमारे इसमें हमारे होते हैं प्राकृतिक संख्या।
प्राकृत संख्याएं जो गिनती होती है 1 से लेकर के अनंत तक 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारी प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 टोटल, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ये सब घातांक पूर्णांक प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या कई प्रकार की होती है, इसमें से बनने वाली समअंकीय सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं ये आती है हमारी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 उसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 1 3 5 7 9 हमारी विषम संख्या। और उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या में होती है ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, अर्थात ऐसी संख्या जिनमें एक और खुद के अलावा तीसरी संख्या का भाग चला जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है। चलिए जैसे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है तो 2 का, अर्थात इसके 3 गुणनखंड। ऐसे हमारा 6, उसके बाद आता है 8 9 10 12, ये सब क्या हमारे ये भाज्य संख्या है, ठीक है। और अगली बात आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जिनमें एक और खुद का भाग जाए, तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए तो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। जैसे हम लेना 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अर्थात 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल सम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है और 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, बाकी सब विषम होती है। जैसे 2 तो आ रहा है 3, 3 में 1 का भाग जाएगा, 3 जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 5 7 11 13, ये सब क्या है हमारी अभाज्य संख्या। तो बच्चों देखिए आज हमने सीखा कि संख्या क्या होती है। एक बार फिर से हम देखेंगे संख्या यानी नंबर्स। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे काल्पनिक संख्या वो होती है जो रूप के अंदर माइनस की संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या है अर्थात परिमेय और अपरिमेय सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को इररेशनल नंबर बोलते हैं, √2 √3 √5 पाई, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या है? जिन्हें पिवोटिंग नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या होगी 2/3, ठीक है, 5 -2 6, ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? बेजोड़ी परिमेय संख्या होती है और पूर्णांक भी हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो फिर हमारे 2 से 3 2 5 2 7 ये सब हो सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और धनात्मक पूर्णांक होते हैं और शून्य होता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 ये अनंत जाता है और धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 ये भी अनंत जाता है और हमारा शून्य होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे बात करेंगे धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक हमारे धनात्मक पूर्णांक की हमारी प्राकृत संख्या होती है, जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ से जाती है? ये अनंत जाती है, ठीक है। अब प्राकृत संख्या है इनमें हमारी कुछ सम संख्या होती है, कुछ विषम संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, कुछ अभाज्य संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। ऐसे 2 में 2 का भाग जाना 2 4 6 8, ठीक है। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उनको हम
विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। 1 2 3 1 3 5 7 ये सब हमारी विषम संख्या, ठीक है। और देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 के 3 गुणनखंड 4 की 1 2 और 4, 6 के भी 1 2 3 6, तो कम से कम 3 गुणनखंडों में भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 6 8 9 10 12, ठीक है। और उसके बाद अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसकी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, अर्थात इनमें एक और उसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग न जाए। जैसे 2 3 5 7 7 30, ये सब होती है। अच्छा, इसमें एक चीज आती है कि 2, हमने देखा कि 2 एक अभाज्य संख्या है जो केवल सम है, बाकी सब विषम है। तो ये पूछा जाता है कि ऐसी संख्या बताइए जो सम अभाज्य हो। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी सब संख्याएं विषम होती है, ठीक है। तो आज हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती है। धन्यवाद।